हेलो वी आर वेलकम विद स्ट्रीट ट्रिक्स। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं एलोपैथिक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए। जो भी बच्चे एलोपैथिक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगी और नए नए हम पॉइंट इसमें सीखेंगे। इसका एक चैप्टर है हमारा फार्मास्यूटिक्स, उसके पॉइंट है एक पीएच स्केल। इसके बारे में हम इसमें जानेंगे कि पीएच स्केल होता क्या है और इसकी हमें क्या क्यों और कब ज़रूरत पड़े। आइए देखते हैं इसके बारे में। पीएच स्केल, पीएच स्केल है क्या? कोई भी चीज़ अगर स्केल से, स्केल का अर्थ है मापना, चीज़ों को मापना, मेज़र करना। तो कोई भी जैसे डिस्टेंस होती है हम उसको कैसे मापते हैं? किलोमीटर में। और कोई वेट होता है तो उसको हम मापते हैं किलोग्राम में। तो ऐसी हर चीज़ को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे पास उपस्थित हैं। ऐसे ही क्या है, एक पीएच स्केल होता है। पीएच का मतलब क्या है? जैसे कोई भी विलयन है, घोल है, उसको हमें कैसा स्वाद में लग रहा है, एसिडिक लग रहा है या बेसिक लग रहा है, तो हम किससे डिनोट करेंगे? उसको हम डिनोट करेंगे पीएच स्केल से। किससे? पीएच स्केल से। आइए पीएच के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि पीएच है क्या। पीएच का अगर अर्थ देखा जाए तो इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन का मीनिंग है कि किसी भी हाइड्रोजन की शक्ति, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन कितनी मात्रा में उपस्थित है। जैसे यहाँ पर ये दे रहे हैं पॉइंट पहला, पीएच स्केल किसी जलीय घोल की अम्लता या क्षारकता का एक गुणात्मक माप है। कैसा माप है? गुणात्मक। किसका? जलीय घोल का, किसी भी घोल का, ना कि ये किसी उसके लिए है, किसी ठोस के लिए। किसके लिए बोला गया है? जलीय के लिए, जलीय विलयन के लिए। सेकंड क्या है इसका पॉइंट? यह पैमाना हमें यह बताता है कि कोई घोल कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय होगा। जब इसका काम है किसी भी चीज को मेजर करना, क्या काम है? या अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा, तो यही तो बताएगा कि कोई घोल कितना अम्लीय और कितना क्षारीय होगा। सेकंड, इसकी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। अगर हाइड्रो पीएच की बात की जाए तो इसकी जो खोज थी वो एस सोरेनसन ने की थी। एस सोरेनसन ने 1909 में। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी घोल में मौजूदा हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहा जाता है, कि किसी भी विलयन में कितने हाइड्रोजन उपस्थित हैं और कितने हाइड्रोजन उपस्थित नहीं हैं। सेकंड क्या है, इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, मैथमेटिकल फॉर्मूला पीएच। पीएच को हम जानते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन माइनस लॉग एच प्लस। एच प्लस का मतलब है सीधा सीधा कि इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे वो उसमें देखेंगे किसी भी घोल में। सेकंड इसका पॉइंट क्या है, इसी प्रकार हाइड्रोक्सिल आयनों के लिए पीओएच का उपयोग किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, पीओएच इक्वल माइनस लॉग ओ एच आयन। सेकंड इसका रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन होता है कि एक जलीय घोल के लिए पीएच और पीओएच का योग हमेशा कितना होगा? 14। इसका योग हमेशा रहेगा 14। पीएच क्या है? एसिडिक, और पीएच क्या है? बेसिक। इन दोनों का मान हम जब भी निकालेंगे वो हमेशा कितना आएगा? 14 होगा। ये इन दोनों में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। आइए और नेक्स्ट जानते हैं इसके बारे में। सेकंड क्या है, पीएच स्केल की सीमा और मान। हम पीएच स्केल के बारे में थोड़ा जान लें कि पीएच स्केल है क्या। पीएच स्केल असल में है क्या? यहाँ पर एक स्केल दे रखी होती है 0 से 14 तक। 0 से 14 अंक इसमें अंकित होते हैं। एक 7 होता है बीच में, यहाँ पर मिड में हम क्या रखते हैं? 7। इसमें क्या है, 0 से 7 जितना भी मान होगा वो कितना होगा? एसिडिक होगा। कितना होगा? एसिडिक होगा। और 7 से 14 होगा हमारा बेसिक। कितना? बेसिक। लेकिन जो 7 होगा वो होगा हमेशा न्यूट्रल। वो हमेशा रहेगा न्यूट्रल, उदासीन रहेगा। इसके हमारे 3 वो भी होते हैं प्रकार, एक अम्लीय विलयन, एक उदासीन विलयन, एक क्षारीय विलयन। उदासीन कौन सा होगा? जिसका मान हमेशा कितना रहेगा? 7 रहेगा। अम्लीय विलयन कितना होगा? जिसका मान 0 से 7 तक रहेंगे, जैसे 6.9। तो ये क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा। और 7.1 से 14 तक हमारे जो मान रहेंगे वो रहेंगे बेसिक। तो यही इनके क्या है? विलयन है। अम्लीय विलयन की अगर हम लोग बात कर लें तो ये क्या होगा, यदि किसी घोल का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है। पीएच मान जितना कम होगा अम्लता उतनी ही अधिक होगी। ये बोल रहे हैं कि पीएच मान जितना कम होगा अम्लता उतनी ही अधिक होगी। कैसे? अम्लता का जो क्रम है वो कैसा है? ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। ऊपर जाते जाएंगे अम्लता बढ़ती जाएगी। मान लीजिए किसी का 1 है और इसका
2। तो कौन अधिक अम्लीय होगा? 2 वाला, ना कि 1 वाला। अम्लीयता का क्रम क्या है? पीएच मान जितना कम, अम्लता उतनी अधिक। तो अम्लता किसकी अधिक होगी? 1 वाले की। सेकंड क्या होगा? उदासीन विलयन। इसको देखते हैं। जिस घोल का पीएच मान ठीक 7 होता है उसे क्या माना जाता है? उदासीन माना जाता है। जिसका भी पीएच मान 7 होगा वो हमेशा कैसा माना जाएगा? उदासीन माना जाएगा। थर्ड क्या है हमारा? क्षारीय विलयन। यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो घोल क्षारीय होता है। अगर 7 से अधिक है तो हमने जाना क्या? क्षारीय होता है। और मान जितना अधिक होगा क्षार उतना ही प्रबल होगा। जैसे यहाँ पर क्या है? 8 है और इसका 6 है, तो किसका अधिक होगा क्षारीयपन? 8 का। वो विलयन अधिक क्षारीय होगा जिसका पीएच मान कितना होगा? 8 होगा। यहाँ पर हमारे स्केल दे भी रखे हैं। जो हमारी बैटरी में चीज़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? एसिडिक होती हैं, बहुत ही हाईली एसिड। कभी क्या होता है किसी की चेहरे पे या कहीं पर लोग एसिड डाल देते हैं तो कितना होता है? चेहरा एकदम धुंधला पड़ जाता है, सब कुछ खाल इधर उधर हो जाती है। तो ये हमारा कहता है बहुत ही हाई एसिडिक होता है। ये हमारे स्टोमक में होता है ये एसिड, जो थोड़ा कम होता है, जो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। अगर ये बढ़ जाए तो हमें क्या होती हैं? प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद लेमन आ जाता है हमारा। तो इसमें सबके क्या दे रखे हैं? हमारा ये मिल्क आ गया। मिल्क का कितना होता है? 6 होता है। इसके बाद हमारा आता है वाटर। ये कैसा है? बिल्कुल 7। इससे ना हमें कोई प्रॉब्लम है ना कोई दिक्कत है। ये कैसा है? एक विलयन उदासीन विलयन। इसको हम नोट करते हुए चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दैनिक जीवन और रासायनिक उदाहरण। कि हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें ये हमारे किस जो चीज़ यूज कर रहे हैं हम दैनिक जीवन में उसमें उसके पीएच मान कितने और क्या हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका कितना होता है? 1 होता है। इसका क्या होता है? 2 होता है। इसका 3 होता है। इसके बाद वाटर कहाँ गया हमारा? ये है। इसका कितना होता है? 7 रहता है। जैसे हम देखो देखते कैसे हैं इसको। पी एच इक्वल माइनस लॉग एच प्लस। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? किसी भी जो भी घोल है उसका देखते हैं उसमें कितने हाइड्रोजन आयन घुले हुए हैं। तो जैसे हमारा वाटर होता है उसमें 10⁻⁷ मोल लीटर हाइड्रोजन आयन घुले हुए होते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखो कैसे निकालेंगे, इसका पीएच मान हम कैसे निकालेंगे। पी एच इक्वल माइनस लॉग 10, इसके बेस में 10 रहता है, क्या रहेगा? एच प्लस का क्या है? एच प्लस कितना है हमारा? 10⁻⁷। क्या करेंगे? लॉग की प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, जब 10 बेस में होता है 10 तो 7 कहाँ जाता है? इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस 7, तो हमारा कितना आ जाएगा? 7। तो ये हमारा क्या गया? पीएच वैल्यू आ गई। हम फॉर्मूले से भी पीएच वैल्यू जान सकते हैं, लेकिन हम पीएच से वैल्यू कैसे जानेंगे? पीएच वैल्यू किसी भी फॉर्मूले से तब जान पाएंगे हम कि उसमें कितना हाइड्रोजन आयन घुला हुआ है 1 मोल लीटर में। ये हमारे इसकी माप होता है कि कितने आयन उसमें घुले हुए हैं, हाइड्रोजन आयन। ऐसे ही क्या है हमारा? एक नींबू का रस है, इसका देखो देखते हैं। पीएच माइनस लॉग एच प्लस, इसका क्या होता है? 10⁻⁻² मोल लीटर प्रति मोल में इतने ये आयन घुले हुए होते हैं, किसके? हाइड्रोजन के। तो इसका भी हम निकाल लेंगे माइनस लॉग और 10⁻⁻², इसके बेस में 10 रहेगा तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 इधर आएगा, माइनस 2, तो ये जाएगा 2। तो ये भी हमारा क्या आ गया? देखो नींबू के रस का क्या आ गया? एसिडिक मान आ गया। हमने ये जाना कि एसिड का मान जितना कम वो उतना अधिक अम्लीय, और जितना अधिक उतना वो कम अम्लीय। और बहुत सारे दे रखे हैं यहाँ पर। ब्लड, हमारे ब्लड का कितना होता है? 7.4। आइए और इसके आगे बारे में जानते हैं। फार्मास्यूटिक्स महत्व, इसके महत्व क्या है पीएच के हमारे फार्मास्यूटिक्स में? क्या क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए पीएच स्केल की या पीएच वैल्यू की? तो इसके बारे में जानते हैं। कुछ पॉइंट दे रखे हैं। दवाओं के निर्माण में पीएच का सटीक नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं हम लोग तो उसमें क्या रहेगा कि जो पीएच है वो कैसा रहे? सेम रहे। मान लीजिए हमने वाटर लिया, किसी को वाटर पीने के लिए दिया और उसमें हमने कोई भी चीज़ ना मिलाई, उसमें कुछ ऐड नहीं किया, और या फिर कुछ एसिडिक चीज़ हमने ऐड कर दी और उसके लिए वो ठीक
नहीं थी, या मान लो उसको नींबू डाला हमने उसको और उसके लिए वो ठीक नहीं थी और हमने उसको पिला दिया, तो क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज पीएच एक आधारित मान तक ही सीमित रहेगा। जैसे घुलनशीलता, कई यौगिकों की घुलनशीलता पीएच पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए अम्लीय माध्यम में कुछ अकार्बनिक लवणों जैसे फास्फेट की घुलनशीलता बढ़ जाती है। कभी कभी हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी माध्यम, कोई भी चीज घुलने के लिए एक माध्यम निर्भर करती है। हर पदार्थ में हर चीज नहीं घुलती। ऐसे ही क्या है, इनकी घुलनशीलता किस पर निर्भर करेगी कि अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में। सेकंड क्या है, स्थिरता। स्थिरता को भी हमको देखना पड़ेगा कि हमने अम्ल को क्षार में मिलाया तो क्या हुआ, लवण बना। ऐसे ही क्या है, किसी भी चीज को हम बनाने के लिए क्या देखेंगे, उसकी स्थिरता, क्या वो स्थिर है या नहीं है। हमने अम्ल को क्षार में मिला दिया, वो स्थिर नहीं है। या कोई भी चीज, किसी का पीएच कुछ है, किसी को कुछ मिला दिया और वो स्थिर नहीं है। जैसे क्या हुआ, हमारा दूध ले लिया हमने और इसमें हमने ऐड कर दिया नींबू, क्या ये स्थिर रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों रहेगा स्थिर? क्योंकि दोनों की पीएच वैल्यू कैसी है, असमान है। समान चीजें ही क्या रहेंगी, घुलेंगी या वो स्थिर रहेंगी। सेकंड क्या है, रोगी की सुविधा। जो रोगी हैं उनकी सुविधा कैसी है, आंखों की बूंदें या इंजेक्शन का पीएच शरीर के ऊतकों के पीएच के अनुकूल होना चाहिए, अन्यथा जलन या ऊतक की क्षति हो सकती है। वही प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्या है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है और हमने कोई चीज एसिडिटी ही खाई तो हमें क्या होगा, और वो एसिडिटी क्या होगी, बढ़ाने का काम करेगी। जब वो बढ़ेगी तो हमें क्या होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो क्या है, रोगी की सुविधा के अनुसार भी पीएच की ध्यान रखा जाता है। अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें क्या होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये क्या 3 पॉइंट्स थे हमारे, घुलनशीलता, स्थिरता और रोगी की सुविधा। आइए और जानते हैं। ठीक है, अगर आप इन डिटेल इस बैच को लेना चाहते हैं तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे बैच से भी ये कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।